हमारा जन्म एक फूल, जीवन एक कांटे की भांत। जब प्राणी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, तब प्रकृति उसे पूरे वैभव और ताजगी के साथ भेजती है। कभी आपने एक स्वस्थ नवजात शिशु की आँखों में गहराई में जाकर देखा है? शायद नहीं देखा होगा। आप एक स्वस्थ प्रसन्नचित्त नवजात शिशु जो भूखा ना हो और 6 माह से 1 वर्ष के भीतर का हो, उसकी आँखों में अपनी आँखें डालकर गहराई में एकाग्रचित्त होकर देखें। उसमें और आपके बीच कोई फासला ना हो। आप उसकी गहराई में जाते ही एक निश्चल, निर्मल, सहज, सरल, असीम दैव ईश्वरीय समीपता का एहसास करेंगे। उस एक नवजात शिशु के आपको एक संपूर्ण ब्रह्मांड की उपस्थिति का एहसास महसूस होगा। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, पर ये सत्य है। इसमें सफलता तभी है जब आप बहुत ही एकाग्र व गहराई में उतरेंगे। तुम्हारे व नवजात शिशु के बीच का फासला खत्म हो जाएगा। तभी आप ये प्रयोग सिद्ध कर पाएंगे। और हर बार ये प्रयोग संभव भी नहीं होगा। जैसे जैसे वह नवजात शिशु बाहरी जगत की ओर आकर्षित होता जाता है, वैसे वैसे आँखों का ये दर्शन धूमिल होता जाता है और एक अंतराल पर बिल्कुल धूमिल हो जाता है। उस शिशु की आँखों में जो ईश्वरीय दैवीय समीपता दृष्टिगोचर हो रही थी, जो अब नहीं है, नहीं दिखती, इसका मतलब ये नहीं है कि वह अब समाप्त हो गई है। वह संसार के मायावी आकर्षण, समाज के बंधन, मोह, मद, तृष्णा, लोभ के आवरण से धूमिल होकर दब गई है। जैसे दीपक की लौ को किसी बर्तन में ढक देना, ऐसा ही उस ईश्वरीय दर्शन के साथ है जो अब शिशु में दिखाई नहीं देती। जन्म के समय एक नवजात शिशु एक फूल के समान था, पर अब वह माया के बंधनों में बंधकर तृष्णा, मद, लोभ, मोह के वशीभूत फूल से फल ना होकर एक कांटा बनकर रह गया है। यही है जीव की जीवन यात्रा, जो हमें फूल से कांटा की ओर ले जाती है। इसका मतलब है कि हमारी जीवन यात्रा प्रकाश से अंधकार, स्वर्ग से नरक की ओर की यात्रा है। हमारा ज्ञान, हमारा धर्म हमें ये दर्शाते हैं कि हमारा ज्ञान और धर्म हमें जीवन के सही रास्ते पर नहीं ले जा रहे हैं। हमारी यात्रा प्रकाश से प्रकाश की ओर, फूल से फल की ओर, स्वर्ग से स्वर्ग की ओर नहीं है।